थोड़ी देर में आंचल जब हम महा एग्जिट पोल के आंकड़े दर्शकों के सामने रखेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, न्यूज रूम से किरण भी हमारे साथ बनी हुई। लेकिन चुनाव के बड़े चेहरे कौन कौन से रहे वो भी दर्शकों को बता देते हैं, किन किन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात अनिल विज की। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इस बार सीएम पद को लेकर दावेदारी भी ठोकी, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल विज अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। अंबाला कैंट से उम्मीदवार हैं अनिल विज और चुनावी मैदान में 6 बार के विधायक रह चुके हैं अनिल विज। और अनिल विज की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता, चुनावी मैदान के बड़े चेहरों की अगर बात करें तो उनमें से अनिल विज भी एक बड़ा नाम है। कंवर पाल चुनावी मैदान में बड़े चेहरे, हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। आपको बता दें, जगाधारी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं। यानी कि कंवर पाल जो कि चुनाव लड़ रहे हैं जगाधारी से, जगाधरी सीट से भी वहां पर उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब हरियाणा के सीएम की बात कर लीजिए, जल्दी से सीएम का प्रोफाइल लेकर आइए। नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अंतिम पारी में उनको बुलाया गया, लड़वा सीट से उम्मीदवार हैं। लास्ट के 6-7 मंथ्स में उनको सीएम पद की कुर्सी दी गई। इससे एंटी इनकम्बेंसी का एक काट माना जा रहा था, लेकिन क्या वो कर पाए हैं आखिरी वक्त में आकर नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए? ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ ओबीसी चेहरा भी माने जाते हैं। तो ये जो आपने कुछ बड़े चेहरे देखे, इन तमाम लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हमारे साथ तीनों संवाददाता हमारे बने हुए हैं और खुशबू का रुख कर रहे हैं। खुशबू, वोटिंग परसेंटेज इस बार जो है वो लगभग अगर हम माने तो पिछले बार की तरह ही रहने वाली है। और अमूमन ये देखा गया है कि वोटर्स जब बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं तो या तो सरकार बचाने के लिए करते हैं या बदलने के लिए करते हैं। इस बार कैसा लग रहा फील्ड पर? लगभग वोटिंग परसेंट पिछली बार की तरह ही रहेगा, क्योंकि 5 बजे के जो आंकड़े आए थे 61% हो गया था मतदान और पिछली बार लगभग 68% हुआ था। तो इस बार भी 6 बजते बजते हो सकता है कि वो आंकड़ा एक बार फिर से छू जाए। और बात करेंगे अगर सबसे कम वोटिंग की, तो इस बार सबसे कम वोटिंग जो गुरुग्राम की बात करी जाए 49.97% हुआ है। पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, जिलेवार देखा जाए, तो गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग हुई है। और हालांकि हो सकता है कि जो छुट्टी वाला फैक्टर होता है, दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं कि छुट्टी पड़ी, 2 डबल ऑफ हुआ तो घूमने निकल पड़ते हैं, तो यही वाला फैक्टर हो सकता है कि इस बार फिर से देखने को मिला हो, क्योंकि फिर से एक बार गुरुग्राम में कम वोट पड़े हैं, सबसे ज़्यादा कम वोट पड़े हैं। और अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट की इस बार विधानसभा चुनाव में, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट है फतेहाबाद में हुई है 67%, 67.05% है। साथ ही साथ रोकना चाहेंगे भूपेंद्र हुड्डा कुछ 68.28 मेवात। जी, भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे थे, ठीक है आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन ये कयास पहले ही लगाए जाते हैं जो अर्बन सिटीज है। फरीदाबाद में भी आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज सर्टेन लेवल पे आपको थोड़ी कम नजर आएगी, गुरुग्राम में आपको थोड़ी कम नजर आएगी। इसी तरह से हरियाणा के जो और बड़े शहर हैं वहां पर भी आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज स्लाइटली डाउन रहती है। और चूंकि सैटरडे संडे का समय रहता है तो लोग इसे थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस जैसा लेते हैं और उसको अपने हिसाब से खर्च करना चाहते हैं। खुशबू जी बिल्कुल, तो वही बात एक बार फिर से वही फैक्टर हो सकता है कि इस बार फिर से काम कर रहा हो और गुरुग्राम में इसीलिए वोट कम पड़े हो। मेवात में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट हुई है 68.28% यहाँ पे वोटिंग हुई है अब तक 5 बजे की बात करी जाए अगर। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग है विवेक, इस बार जो करनाल की सीट है, करनाल जहाँ से नायब सिंह सैनी के लड़ने की बात चल रही थी, लगातार हो रही थी, हालांकि बाद में वो लाडवा से लड़े, उस चीज़ का असर करनाल सीट पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि करनाल सीट पे भी इस बार वोटिंग परसेंट जो है करनाल का भी गिरा है, क्योंकि करनाल में 46 पॉइंट ही परसेंट ही अभी तक वोटिंग हुई है। तो ये एक लोगों का जो होता है कि पिछले जब लोकसभा एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता रही है कि मेवात में इंटरेस्टिंग आंकड़ा बता रही है। मेवात में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हुआ ऐसा लगता है और वो एकमुश्त जाकर वोट हुआ, इसकी वजह से वोटिंग राइज देखने को मिला है। और 2024 के इलेक्शन में पोलिंग की बात करें तो खुशबू ये पैटर्न दिखा था, जहां जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा थे वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी थी। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आयुषी के पास जा रहा हूं। आयुषी के साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या मानकर चल रहे हैं नतीजों को लेकर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। आयुषी
जी बिल्कुल, अगर गुरुग्राम सीट की बात करें तो यहाँ पे जो मुकेश शर्मा हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और मुकेश शर्मा यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो यहाँ से मोहित ग्रोवर जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और तीसरा जो त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है वो नवीन गोयल की वजह से आ रहा है। ये वही बीजेपी के नेता है जिनको टिकट की उम्मीद थी। टिकट कटने के बाद इन्होंने चुनावी मैदान में अकेले उतरने का फैसला किया। और मैं सुबह से कई जगहों पे गई हूँ जहाँ पे लोगों के मुंह पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी नाम नजर आया, तो ये भी एक तीसरा फैक्टर नजर आया है गुरुग्राम की सीट पे। आयुषी, चश्मा वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं? उनसे भी जानेंगे कि क्या जी इन्हीं से बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? आपने वोट डाल दिया? वोट हमने डाल दिया है। जी, मुद्दे कई हैं। एक तो गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना के रख दिया है। हर जगह कूड़ा के ढेर आप आराम से देख पाएंगे। सड़कों के नाम पे गड्ढे हैं। ये पता नहीं पिछले 5-10 साल से जो भी प्रशासन था या जो भी थे उन्होंने क्या काम किया है। तो हमारे तो महंगाई भी मुद्दा है। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा अभी तक? हॉस्पिटल आपने एक शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे हॉस्पिटल की डिमांड और आराम से सो रहे हो। सदर बाजार में पार्किंग बननी थी, लोग गाड़ी में बैठ करके सामान लेने नहीं आ सकते। अगर मल्टी लेवल पार्किंग होती तो बात ही कुछ हो रही थी। चलिए, आपने अपनी जितने मुद्दे आपने बताए, आज आपका दिन था, आपने मत डाल दिया है। हाँ जी। आपके जो भी नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो पहला कौन सा काम होगा जो आप चाहेंगे आपके क्षेत्र में हो? पहला तो गुड़गांव का पूरा कंट्रोल, क्योंकि हमारा जो ये जिसको हम चाह रहे हैं वो गिलास वाला, वो 10 साल से ग्राउंड पे ही काम कर रहा है। अच्छा, क्लास वाला कौन? वही बागी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? मैं नवीन गोयल जी की बात कर रहा हूँ। भाई नवीन गोयल, जिसको हम लोगों ने खड़ा किया है, क्योंकि बीजेपी ने तो टिकट काट दी थी उसकी। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आप जिनको समर्थन दे रहे हैं बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया? वो तो उनका अंदरूनी मामला है। पार्टी के साथ क्या मामला है, टिकट भी उसको दी जो 2 बार चुनाव हार चुका है, या जो भी कुछ है। जी, देखिए विवेक, वही है, जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो हमें कई वोटर्स और कई समर्थक भी नजर आते हैं जिनके अपने मुद्दे होते हैं, जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। और जो शिकायत भी होती है कि आप किसी चेहरे पे विश्वास करते हो, 5 साल आपके बीच में वो चेहरा काम कर रहा कुछ होता महिलाएं है, भी और आयुषी, पता क्या चलता है महंगाई कि उनके लिए मुद्दा रहा है? जल्दी से एक दो सवाल ले लीजिएगा। टिकट नहीं दिया। जी। आयुषी, कुछ महिलाएं आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्या मुद्दे हैं आपके? अगर यहाँ इस क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के क्या मुद्दे रहे? महिलाओं के मैम यही मुद्दे, मैंने सबसे पहले अपना वोट दिया है। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है पानी की, बिजली की, सीवर की। अच्छा। जो हमारे एक फ़ोन करते नवीन भाई हमारी पूरी डिमांड करते हैं, हर चीज़ की समस्या को समाधान करते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी समस्याएं क्या क्या हैं? महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे सही है? नहीं जी, लड़के लोगों अगर को एक यहाँ शिकायत से है जा रही स्थानीय है, तो इनसे बात प्रशासन से, करते हैं। लोकल यहाँ आपके मुद्दे क्या हैं आपके? लोकल हमारे मुद्दे सिर्फ यहाँ पे कूड़े के मुद्दे हैं, सफाई, साफ चोरी सफाई करते का हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल आयुषी, आपके पास वापस लौटेंगे। आंचल का रुख कर रहे, उससे पहले किरण का रुख कर लेते हैं। मुद्दों की जब बात हो ही रही है तो पूरे हरियाणा के क्या मुद्दे रहे हैं, पूरे हरियाणा में क्या मुद्दे देखे गए हैं, ये बताएंगी किरण। किरण, ओवर टू यू। कौन से बड़े मुद्दे इस बार फैक्टर बनकर उभरे हरियाणा के चुनाव में? बिल्कुल विवेक, आपसे